रामापुरम नामक गांव में चंद्रैया नामक मिठाई व्यापारी था। अच्छी गुणवत्ता की मिठाई को कम दाम में देने के कारण उस गांव के सारे लोग उसी के पास मिठाई खरीदते थे। एक दिन चंद्रैया के पास उसका दूर का रिश्तेदार रमणा आता है। कैसे हो चंद्रैया? अरे मैं ठीक हूँ रमणा, घर में सभी ठीक हैं? अब मैं क्या ही बोलूँ चंद्रैया, घर का हालत तो खराब है। मैं तो तुम्हारे पास नौकरी की आशा में आया हूँ। बुरा मत मानो रमणा, कल से हमारे दुकान आकर काम शुरू करो। धन्यवाद चंद्रैया, तुम्हारा एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। चंद्रैया के ऐसे कहने के कारण अगले दिन से रमणा उसके दुकान जाकर मिठाई का काम शुरू करता है। बहुत कम समय में रमणा को व्यापार कैसे करना है ये समझ आ जाता है, लेकिन लालची बनकर एक दिन वो चंद्रैया के पास जाकर ऐसे कहता है, चंद्रैया आज से मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगा। क्यों रमणा, तुम्हारे साथ काम करने वालों के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं तो खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। ये तो खुशखबरी है रमणा, आशा करता हूँ कि तुम्हारी नई व्यापार तुम्हें बहुत लाभ दे। अगले दिन सुबह अचानक रमणा ठीक चंद्रैया के दुकान के सामने ही एक और मिठाई का भंडार खोलता है। उसके इच्छा के अनुसार ही रमणा की नई व्यापार उसे बहुत लाभ देता है। दोनों रमणा और चंद्रा प्रतिस्पर्धा से उनके दुकान चलाते थे। उसके पास काम करके उसके सामने ही व्यापार लगाने के बावजूद चंद्रैया को रमणा के खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन लालची रमणा यही फैसला करता है कि वो चंद्रैया का अंत देखेगा। एक दिन रात रमणा चंद्रैया के दुकान में चोरी चुपके जाकर उसके मिठाई के सामग्री में कुछ मिश्रण मिलाता है, और क्योंकि चंद्रैया को ये बात नहीं पता था, वो अगले दिन हर रोज की तरह मिठाई बनाता है उसी मिश्रण के साथ। उसको खरीदे हुए सारे गांव वाले वही स्वीट्स खाकर उनका सेहत खराब करते हैं। कुछ दिन बाद सबको समझ आता है कि चंद्रैया के यहाँ मिठाई खाने के कारण ही उन सब का सेहत खराब हो गया है। इसी वजह को लेकर वो सब चंद्रैया के दुकान को बंद करवाते हैं, और इस कारण चंद्रैया बहुत दुखी होता है। ये देख रमणा तुरंत वहाँ आकर चंद्रैया को संभालने की नाटक करता है। रमणा नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी योजना सफल हो गई है। अगली सुबह चंद्रैया रमणा के पास जाकर, रमणा तुमने तो देखा ही है, मेरा व्यापार अब नुकसान में है। अरे हाँ, जैसे ही मैं सुनता हूँ मुझे बहुत दुख होती है। व्यापार को शुरू करने में थोड़ा देर लगेगा, इसीलिए उस समय तक क्या तुम्हारी दुकान में मुझे एक नौकरी मिलेगी? अरे रे, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हें काम दूं, लेकिन अभी दुकान में 4 लोग तो हो भी गए ना। अब नहीं हो सकता शायद। तब चंद्रैया वहाँ बुरा मानते हुए निराश होकर चले जाता है। जा रहे चंद्रैया को बुलाकर रमणा ऐसे कहता है, चंद्रैया अगर काम की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। बस ये बात सुनकर चंद्रैया खुश होता है और अपने घर पहुंचता है। चंद्रैया की पत्नी वंदना, क्या हुआ जी, क्या आपको कोई काम मिला है? हाँ नहीं वंदना, सारा गांव घूमने के बावजूद एक भी नौकरी नहीं मिली है। बुरा मत मानिए जी, आपके जैसे मेहनत करने वालों के लिए सही नौकरी मिल ही जाएगी। आशा करता हूँ कि यही सच हो वंदना। सुनिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में एक भी दाना नहीं है। ठीक है, मैं जाकर ढूंढता हूँ कि खाने के लिए कुछ मिलेगा। ये कहकर चंद्रैया घर से बाहर निकलता है। चलते चलते वो जंगल पहुँच जाता है। तब चंद्रैया को जंगल के बीच में आम के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का मटका दिखाई देता है। क्योंकि वो मटका उसे आकर्षित कर रहा था, वो पास जाकर देखता है। देखने पर उसे उस मटके पे एक मंत्र दिखाई देता है। उस मंत्र को चंद्रैया पढ़ने लगता है। ठीक उसी समय एक बंदर के उछलने के कारण उस पेड़ से एक आम उस मटके में गिरता है, और तुरंत वो कच्चा आम सोने के रंग में बदलकर एक पके आम की तरफ बदल जाता है, और उसे देख चंद्रैया चौंक जाता है। उस आम को खाकर देखता है। उस आम की स्वाद देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद वो उसके पास मौजूद पानी को भी उस मटके में डालने के बाद वो स्वच्छ गुणवत्ता की पानी में बदल जाता है। बात समझ आने पर चंद्रैया उस मटके को घर ले जाकर उसकी बीवी को उसके बारे में समझाता है।
अगर आप जो कह रहे हो वो सच है तो हम हमारी मिठाई की सामग्री इसमें ही डालकर उसे बनाते हैं। अरे हाँ हाँ, यही करेंगे वंदना। तब वो दोनों मिठाई के मिश्रण को उस मटके में डालकर मंत्र पढ़ते ही वो सारे गुणवत्ता और स्वच्छ मिठाई में बदल जाते हैं। मिठाई का स्वाद चखते ही दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह, अगर इस मिठाई को हम मार्केट में जाकर बेचेंगे ना वंदना, तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बात तो सही है जी, चलो देर किए बिना इस सारी मिठाई को मार्केट में जाकर बेचते हैं। अगले दिन चंद्रैया मार्केट में अलग प्रकार के मिठाई बेचने लगता है। ये देख वहाँ के गांव वाले चंद्रैया के पास आकर उसके दुकान बंद करने के लिए कहते हैं। उनकी बातें सुनकर चंद्रैया ऐसे कहता है, सुनिए, जो भी इससे पहले हुआ है वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कीजिए, पर बस एक बार इस मिठाई को चख कर देखिए, मैं वादा करता हूँ ये बहुत अच्छा है। ये कहते हुए चंद्रैया वहाँ के सारे लोगों को एक एक मिठाई मुफ्त में देता है। जैसे ही वो चखते हैं वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं और चंद्रैया के पास मौजूद सारी मिठाई खरीद लेते हैं। ये देख रमणा को बहुत जलन होती है। ठीक तभी एक काम करने वाला चंद्रैया के पास ली मिठाई को रमणा के हाथों में देता है। जैसे ही रमणा वो चखता है वो आश्चर्यचकित होता है, सोचता है कि इतनी स्वादिष्ट मिठाई ये कैसे बना रहा है। उसी रात किसी को बताए बिना चुपचाप चंद्रैया के घर जाकर देखता है। ठीक उसी समय चंद्रैया और उसके पत्नी दोनों मिठाई बनाते रहते हैं। हमारे योजना के मुताबिक ही इस जादुई मटके में हमने जो भी मिठाई बनाए हैं वो तो 1 घंटे से पहले ही बिक गए। अरे वाह, तो कल के लिए और भी मिठाई बनाते हैं जी। उसके बाद चंद्रैया और उसकी पत्नी अलग प्रकार के मिठाइयाँ बनाकर सो जाते हैं। जैसे ही वो नींद में चले जाते हैं, वहीं मौजूद रमणा कोई भी शब्द किए बिना उस मट्टे को चोरी से उठाकर वहाँ से चले जाता है। घर पहुँचने के तुरंत बाद रमणा उसमें मिठाई पकाना शुरू करता है। ठीक तभी उस गांव का सरपंच रमणा के पास आकर ऐसे कहता है, कल का जो मेला है उसमें सभी के लिए मिठाई तुम्हें ही बनाना होगा। जरूर सरपंच साहब, मिठाई तैयार करके मैं आपको देता हूँ। ये सुनकर सरपंच वहाँ से चले जाता है। रमणा सारी रात मिठाइयाँ बनाते ही रहता है। अगली सुबह मेला शुरू होती है और उस मेला में चंद्रैया और रमणा दोनों मिठाइयाँ बनाकर बेचते रहते हैं। वहाँ आए हुए लोग सारे उन दोनों के पास बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं। एक तरफ चंद्रैया के पास जिन्होंने भी मिठाई खरीदा है वो खुशी से मेले का मजा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने भी रमणा के पास मिठाई खरीदा है उन लोगों का सेहत खराब होता है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है, रमणा के पास सरपंच पुलिस के साथ जाकर ऐसे कहता है, इस गांव में तुम अच्छा मिठाई बनाते हो इसलिए मैंने तुम्हें ये सौंपा है। आपके आदेश के अनुसार मैंने तो मिठाई दे दी है। हाँ, वही मिठाई खाकर अब सबका सेहत बिगड़ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मिठाई में कुछ नहीं मिलाया है साहब। अगर तुमने कुछ नहीं मिलाया तो लोग ऐसे उल्टी क्यों कर रहे हैं? ठीक तभी चंद्रैया भी उसके जादुई मटके को ढूंढते वहाँ आता है। सरपंच और पुलिस को रमणा के पास देख चंद्रैया रमणा के पास जाते हैं। अब तुम्हारी बातें मैं नहीं सुनूंगा, पुलिस स्टेशन आओ। ये लो, आ गया चंद्रैया। उसको पूछोगे तो सच तुम्हें पता चल जाएगा। मिठाई का काम मैंने तुम्हें सौंपा है, चंद्रैया से मैं क्या पूछूंगा? मैंने ये मिठाइयाँ उसके पास चोरी किए जादुई मटके में ही बनाए हैं। क्या? मेरे मटके का चोरी तुमने किया है? कल रात चुपके से मैं तुम्हारे घर आकर तुम दोनों की बातें सुन लिया, इसीलिए उस मटके को मैंने चुराया। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो चंद्रैया के पास जिन्होंने भी मिठाई खरीदा है वो सब क्यों ठीक है, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग सारे उल्टी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मिठाई बनाने से पहले तुमने मटके पे मंत्रा नहीं पढ़ा है। रमणा को तब उसकी गलती का एहसास होता है और चंद्रैया के एहसान को भूलकर लालच में आकर उसको धोखा देने के लिए वो माफी मांगता है। उसके बाद पुलिस रमणा को वहां से लेकर जाते हैं। देखा आपने, लालची बुद्धि बुरी बुद्धि है।